हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्नावली बहुत आसान है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका बेसिक सारे सूत्र और सारे उदाहरण मैंने करा दिए थे, जो कि आपने देख लिया होगा। और आशा करता हूँ कि आपने सारे सूत्र याद अभी तक कर लिए होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बेसिक में बताया था कि ये जो प्रश्नावली डिजाइन की गई है, सारे प्रश्न जो रखे गए हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं कि सारे प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से ही हल होंगे। ठीक है। खूबी क्या है एनसीईआरटी की, जो भी प्रश्नावली रखी गई है ना, वो सारे प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो किसी एक मेथड से हो रहे होंगे और उसी से ही होंगे। तो इस प्रश्नावली के जो सारे प्रश्न है वो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने। और प्रतिस्थापन विधि का लॉजिक क्या है? आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना होता है कि हम उसको माने तो उसका हमें अवकलज दिखे। यही कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने कल बेसिक वाले वीडियो में, है कि नहीं? तो चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ और हम सीखते जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? 1 से लेके 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है। और जब बोर्ड एग्जाम दोगे ना, तो किसी भी प्रश्न में ये नहीं लिखा होगा कि इस विधि से करो, उस विधि से करो। वहां बस ये लिखा होगा कि समाकलन कीजिए। विधि तुम कोई से भी लगाओ। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए पहले वाले में आ जाते हैं। बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हमें हमारे पास समाकलन क्या दे रखा है? 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ dx लगा देते हैं। dx क्यों? क्योंकि जो फलन है हमारा वो x के रूप में है, तो समाकलन भी x के सापेक्ष ही होगा, इसलिए dx हम लगा देते हैं। ठीक। अब जो 7.1 में आपने जितने भी सूत्र पढ़े थे, क्या किसी भी सूत्र के रूप में ये समाकलन दिख रहा है? तो आपका जवाब होगा भैया नहीं। इसीलिए प्रतिस्थापन विधि पे हम आए हैं। प्रतिस्थापन विधि का लॉजिक क्या है कि ऐसा फलन ढूंढो जिसको मानने से उसका आपको अवकलज दिखे। वो आपका ऊपर भी हो सकता है, वो आपका नीचे भी हो सकता है। कई बच्चों की अवधारणा होती है कि नीचे ही मानना है ना। नीचे भी मान सकते हो, ऊपर भी मान सकते हो, बस देखो कहाँ मिल रहा है। अब यहाँ देखो कि भैया, अगर मैं इसको मानता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसका जो अवकलज है वो ऊपर दिख रहा है। यही तो मैं चाहता था कि आप देखो। तो यहाँ लिखेंगे माना t बराबर क्या मान लोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपने t मान लिया। ठीक है। अब यहाँ क्या है? dx है, तो आपको करना होता है अवकलज। dt बट्टे dx छोटा मोटा अवकलज है, कक्षा 11 में अपने अवकलज सीखा है, वही लगना है। ठीक है। एक का अवकलज 0 होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x आ गया। अब देखिए dt, ये dx बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में। यहाँ 2x बचेगा, 0 में 2x जोड़ोगे तो 2x बट्टे का dx इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में। हो गया। अब आपको क्या करना है? इन मानों को उठाकर 2x dx की जगह पे क्या रखोगे आप? dt। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखोगे? t। ये जो मान है उठा के आपको दिए गए समाकलन में रख देना है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ लिखोगे अतः हमारा समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 2x dx की जगह पे क्या आ गया आपका? dt। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना था? t। तो ये देखो, ये प्रश्न आपको x में दे रखा था, हमारा जो फलन हमारा हमने चेंज करके t पे ला दिया। यही करना होता है। अब आप देखोगे कि ये भैया एक सूत्र के रूप में है, जो आपको याद होगा कि भैया ये तो इस रूप में dx बट्टे x के रूप में है, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉडुलस x प्लस सी होता है। यहाँ बस x की जगह पे t है, लगा दीजिए सूत्र। तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस के अंदर t। इंटीग्रेशन जैसे ही खत्म होता है हम c जोड़ देते हैं। अब आपको क्या करना है कि लास्ट में जो आपने t माना था उसका मान लास्ट में रख देना होता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न तो x में दे रखा था, t तो भैया तुमने माना है, तो जो चीज़ तुम मानते हो उसको फिर लास्ट में हटाना होता है। तो लास्ट में क्या करेंगे? इस t का मान उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है। t का मान हमारे पास क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। लास्ट में आप यहाँ लिख दोगे कि जहाँ c जो है हमारा वो क्या है बच्चों? समाकलन नेतांक। जहाँ c हमारा क्या है? समाकलन
नियतांक। हो गया आराम से। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे आपका कॉन्सेप्ट वैसे वैसे निकलेगा, आपका दिमाग आपको और आइडिया देगा। बस एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि सारे प्रश्नों पे उम्मीद मुझ पे मत लगाओ कि सर तो बता ही देंगे, ये थिंकिंग नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि प्रश्न आपको भी करना है, आपका दिमाग फिर चलेगा नहीं। सर तो बताइए, सर का काम ही बताना भाई। जब तक तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो दिमाग पे लग जाएगा जंग। ठीक है, तो जंग मत लगाओ, थोड़ा सा सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस चलाना है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुविधा बताइए बच्चों कमेंट में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आएगा कि नहीं आया बच्चों, बताइए। आ गया होगा सभी बच्चों को। गुड इवनिंग है, तो ये प्रश्न आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, सेकंड नंबर पे आ जाओ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है। log x का वर्ग है, बट्टे में है x, गुणे में क्या होगा dx। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम किसको माने कि उसका अवकलज आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ देखिए माना। सारे प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से ही होंगे। t किसको माने, देखो 1/x को मानने से अवकलज थोड़ी ना मिलेगा, ऊपर वाला मान लो। log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, जो कि आपको दिख रहा है। तो t क्या मान लेंगे हम, log x को t मान लेंगे। सिर्फ log x को मानना है, पावर को नहीं मानना है। कभी भी पावर को नहीं माना जाता। पावर को मानने से फिर उसका अवकलज यहाँ मिलेगा ही नहीं। पावर को नहीं मानना है, पावर के अंदर वाले को मानना है। मान लिया यहाँ dx है, x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलज। log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, है ना। ये बट्टे का dx इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में dx से कम dx बट्टे x। तो मैं क्या कर सकता हूँ, dx बट्टे x के जगह पर dx बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, और log x की जगह पे क्या आ जाएगा, t। अब ये मान रख देंगे। अतः हमारे पास जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। log x की जगह पे आपने क्या माना है, t, ऊपर क्या है घात 2, और dx बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। ये क्वेश्चन इतना बड़ा था, इतना आसान हो गया। ठीक, अब देख ही पा रहे भैया ये किस सूत्र के रूप में है, यह है x की पावर n के रूप में। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 बट्टे में n+1 होता है, यही होता है। प्लस सी लगाते हैं, लगा दो भैया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन हो गया है। तो सी हम जोड़ देंगे, टी का मान भी रख देना होता है। टी का मान हमारे पास क्या है, log x। रखो भैया log x यहाँ पर, log x 2 और 1 कितना होता है, 3, बट्टे में आ गया 3 प्लस सी। ठीक, जहाँ सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। मैं बार बार नहीं लिखूंगा ना समाकलन नियतांक, ये आप समझ गए होंगे कि हर प्रश्न के बाद लिखना ही है। तो मैंने आपको बता दिया, अब बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आगे के प्रश्नों में लिखना है, वो अंडरस्टैंड है हमें। ये भी हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। सेकंड वाला भी हो गया क्लियर। जैसे जैसे बढ़ोगे आगे वैसे वैसे मज़ा आता जाएगा। तो ये भी हो गया। चलिए थर्ड वाले में आते हैं। क्या है अपने पास इंटीग्रेशन में, जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 बट्टे में है आपका x प्लस x log x, यहाँ क्या होगा dx, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, किसको माने, किसका अवकलज दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में। देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dx एक कम dx, नीचे से देखो x उभयनिष्ठ आ रहा है, निकालो x एक कम x बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा log x। देखिए 1 का अवकलज तो 0 होता है, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x।
1 के बट्टे में x दिख रहा है आपको, तो इसको मानने से बात बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे माना। हमारे पास t क्या है बच्चों, t मान लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को। इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक t मान लिया, ठीक है। अब यहाँ dx है, तो x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलज। 1 का अवकलज 0, लॉग एक्स का अवकलज 1 के बट्टे में x, ठीक है। dx बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, क्योंकि 1 बट्टे x में 0 जोड़ोगे तो 1 बट्टे x ही रहना है। dx से कम dx बट्टे में है अपना x, यानी कि dx बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। dx बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। अब इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अतः हमें हमारा इंटीग्रेशन मिलेगा। देखो dx बट्टे x की जगह पे क्या आ गया, dt, ऊपर तो आ गया dt, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे आपने क्या माना था, t। dt बट्टे t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग t, लॉग मॉडुलस का t प्लस c। t का मान लास्ट में रख देना होता है। t का मान हमारे पास है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है जी। जहां c हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक। हो गया, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा और हम सीखते भी जाएंगे, ठीक है, नई नई चीज़ें, और नया नया ट्रिक भी बताता जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। जैसे ये चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे प्रश्न है। चौथे में आ जाओ, इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे, क्या है अपने पास, साइन एक्स गुणे में है साइन कॉश एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। किसी भी सूत्र के रूप में नहीं है ना। तो आप देखिए किसको मानेंगे। कई बच्चे बोलेंगे भैया साइन एक्स को मान लो, कॉश एक्स यहाँ मिल रहा है, लेकिन कॉश एक्स मिल तो रहा है, कॉश एक्स स्वतंत्र नहीं है ना, साइन के एंगल में घुसा पड़ा है, तो साइन को मानने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो साइन के एंगल में, वो स्वतंत्र नहीं है, एंगल में है, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, कॉश एक्स को मान लो, और मैंने कल के वीडियो में बोला था, लास्ट लेसन में क्या बोला था, एंगल में जो अनशंट रहता है उसको मानने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 99%। तो कॉश एक्स को मान लो, कॉश एक्स का प्लस साइन एक्स दिख रहा होगा। कई बच्चे बोलेंगे सर कॉश एक्स का प्लस तो माइनस का साइन एक्स होता है, यहाँ तो माइनस नहीं है। और मैंने आपको ये भी बोला था, हमें चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, गुणज से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस फंक्शन से लेना देना है। प्लस माइनस गुणज वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे टी, किसको मानेंगे, एंगल कोण के अंदर जो बैठा हुआ कॉश एक्स, यहाँ डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, माइनस इधर आ जाएगा, है ना, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, ठीक। तो बट्टे का यहाँ आके गुणे में आ जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आप क्या रख सकते हो, माइनस का डी टी, और कॉश एक्स की जगह पे क्या रखना है, टी रखना है, रखो। अतः आपका इंटीग्रेशन कैसा हो रहा है, देखो साइन एक्स, ये साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस का डी टी, ये साइन है पहले, साइन लिखा, कॉस की जगह क्या रखना है, टी रखना है, साइन टी, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस का डी टी, ये माइनस गुणे में है, इसको बाहर निकाल दिया। साइन कॉस की जगह पे टी, साइन एक्स गुना डी एक्स की जगह पे क्या है, माइनस का डी टी है, रखा, माइनस जो कि गुणे में है बाहर ले लेंगे समाकलन के। अब आपको तो पता ही है, सूत्र याद होगा, साइन टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन होता है माइनस के कॉस टी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस टी। फिर हमें क्या करना होता है, टी का मान रख देना होता है, कॉस टी का मान क्या है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस सी।
कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी बच्चों बताएंगे? नहीं होगी? ये भी हो गया आराम से। कोई डाउट बच्चों बताओ? कोई परेशानी? नहीं होगी? देखो बच्चों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको इस प्रश्नावली में, आप बोले सर समझ में नहीं आया, आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, आपको पहली बार समझ में आ जाए तब आएगा जब आप ध्यान से देख रहे हो। अगर आपका ध्यान इधर से उधर हुआ तो खत्म। थोड़ा मोड़ा अवगला जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, ठीक है? कोई प्रश्न नहीं है। बेसिक लॉजिक है, किस फंक्शन को मैं मानूं कि उसका अवकलज मिले, और उसके बाद आपको समाकलन का सूत्र आना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो ये आपको फटाफट आना चाहिए था। आप बोल रहे हो सर रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया, यानी कि आपने फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, सीधी बात। देखो इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ, किस फंक्शन को मानूं कि मुझे उसका अवकलज मिले। तो मैंने बोला था साइन एक्स को मान से कॉस एक्स मिल रहा है, लेकिन कॉस एक्स अकेला नहीं है ना, एंगल में बैठा है, तो साइन को नहीं मान सकता। तो मैंने बोला था एंगल में जो एंड शंड होता है उसको मानने से बात बन जाती है। कॉस एक्स को मैं मान रहा हूँ, उसका अवकलज यहाँ पर साइन दिख रहा है मुझे, कॉस एक्स को टी मान लिया, अवकलज किया, कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है? तो इस डी एक्स ये बट्टे में था, यहाँ गुणे में आ गया, इस माइनस को मैंने इधर ले लिया, यानी कि साइन एक्स डी एक्स की जगह पर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या रख सकता हूँ, माइनस के डी टी रख दिया। और ये साइन कॉस एक्स की जगह पे क्या आ गया, टी आ गया। साइन टी का सूत्र क्या होता है समाकलन का, माइनस के कॉस टी। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर लास्ट में टी का मान रख दिया, आंसर है। अगर थोड़ा भी अभी भी डाउट है बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के विनती होगी, क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन दोबारा कर लेना इसी वीडियो को ना, जब तक ये क्वेश्चन पूरा समझ में ना आए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे आपको बाकी बच्चों को भी देखना है, एक बच्चे के लिए मैं तो रुक नहीं सकता ना, ये है। तो अगर आपको थोड़ा भी सी भी डाउट रहे तो जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक मत जाओ जब तक ये वाला अच्छे से ना आ जाए। और अगर फिर भी डाउट रहता है तो मेरा नंबर है अपना आपके पास, मेरा नंबर है ना आप लोगों के पास, मुझे कॉल कर देना या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, कॉल कर देना सीधे रात को कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे किया था, मुझे थोड़ा कॉल पे समझा दो पर्सनली। फ्री रहूँगा तो कॉल पे बात कर लूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करना है, पांचवा। क्या है अपने पास, साइन ए एक्स प्लस बी गुणा कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ आ जाएगा डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें क्या है बच्चों, किसी भी फंक्शन को आप मान लीजिए उसका अवकलज मिल रहा है, एंगल देखो दोनों का पहले नोटिस करो, ये एंगल और ये एंगल सेम भी रहना चाहिए, सेम है, बिल्कुल है। अब साइन का अवकलज कॉस होता है, कॉस का अवकलज माइनस के साइन होता है, माइनस को भूल जाओ, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता यहाँ। तो आप इसको मानोगे, इसका अवकलज ये दिख रहा है, इसको मानोगे, इसका अवकलज ये दिख रहा है, तो किसी को भी मानने से इसमें बात बन जाएगी, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ, माना टी, किसको मान लिया मैंने, साइन को मान लिया, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको मैंने टी मान लिया, यहाँ डी एक्स है, कर दो अवकलज, डी टी बट्टे डी एक्स। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन का हो गया, अब एंगल का होगा, सिंपल ट्रिक क्या होता है, रैखिक समीकरण है, एक्स का गुणज लग जाता है, एक्स का गुणज क्या है, यहाँ पर ए है, तो गुणे में ए लग जाएगा, आपको जाता होगा आपको। अब देखिए ये ए गुणे में है, इधर आके आ जाएगा बट्टे में, ये डी एक्स बट्टे में, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी बट्टे बी। इस पूरे की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टा ए, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, टी। रखो यहाँ पर, रखो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी, इसकी जगह इसको हमने टी माना है,
एक सेकंड साइन टी कैसे बोल रहा हूँ, इसको टी माना है ना, तो यहाँ टी आएगा और इसके जगह पे क्या जाएगा, डी टी बट्टा ए, डी टी बट्टा ए। टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो ए हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, टी की पावर में कुछ नहीं तो एक। तो ये सूत्र कौन सा वाला बन गया, ये वाला बन गया, एक्स की पावर एन डी एक्स वाला बन गया, जिसका सूत्र होता है एक्स की पावर n प्लस वन बट्टे n प्लस वन। ये सूत्र होता है, लगा दीजिए सूत्र। तो ये हो जाएगा n प्लस वन बट्टे में n प्लस वन, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टे में 2a प्लस सी, लास्ट में टी का मान रख दोगे, ये हमारा टी है, साइन ए एक्स प्लस बी, घात में है 2 बट्टे में है 2a प्लस सी। देखो बच्चों, मैं बार बार बोल चुका हूँ, समाकलन चैप्टर आपसे रिवीजन मांगता है। आप रिवीजन करोगे तो ही ज़्यादा सीखोगे, क्लास से भी ज़्यादा सीखोगे रिवीजन करने पर। इस चैप्टर को आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो, 8वां हो गया, 9वां भी हो गया, और ये आपके बहुत नंबर बना देंगे। 7वां 8वां 9वां हो गया ना, तो 50 नंबर आपके पक्के हो गए लगभग। बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है, और सिर्फ कक्षा 12 के लिए नहीं, अगर आपका सपना है कि मैं आगे भी मैथ लेके पढ़ना चाहता हूँ, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकलज समाकलन आपको अच्छे से आना चाहिए, अवकल समीकरण भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो ना, आगे चलकर इस पर एक बुक आएगी जब बीएससी में जाओगे। बुक का नाम बताऊं, इंटीग्रल कैलकुलस। जो अवकलज आप पढ़ रहे हो उस पर एक अलग से बुक आ जाएगी, बुक का नाम बताऊं, डिफरेंशियल कैलकुलस। जो अवकल समीकरण आप पढ़ोगे उस पर अलग से किताब आएगी, डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके 2 पार्ट्स मिलेंगे आपको, ओडीई पीडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको जान के प्राउड होगा कि मैं बीएससी, बीटेक, एमएससी, नेट और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले बच्चे उनको भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ क्लास 10th 12th का टीचर नहीं हूँ, 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मेरी अलमारी बड़ी पड़ी हुई है। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं टॉपर था। जी हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे मिल जाएंगे जो क्लास 12th में 100 में से 100 मार्क्स है गणित में, लेकिन जब वो बीएससी करने जा रहे हैं, बीटेक करने जा रहे हैं, गणित में फेल हो गए हैं। ऐसे भी हैं, क्योंकि अभी ये जो मैथमेटिक्स आप डर रहे हो, इसे बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की 2 ब्रांच होती हैं, ये आपको पता ही नहीं होगा। एक होता है प्योर मैथमेटिक्स, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स को आसान माना जाता है क्योंकि उसमें बस फॉर्मूला होता है, सूत्र लगाना होता है, यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। और प्योर मैथमेटिक्स में होता है कॉन्सेप्ट, थ्योरम। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगी जब आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे। ठीक है, मेरे को 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक बच्चे का डीएम आया, सर क्लास 12 तक तो आप पढ़ा रहे थे, हम बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर आए, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में गया हूँ तो सर मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं क्या करूँ सर, आप पढ़ा नहीं रहे हमें। इसने ये भी बोला। मैंने कहा थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट पे जोर लगाइए। और अगर आप देखोगे मेरे यूट्यूब पे जाके आप, तो 4,500 वीडियो मिलेंगी आपको जो मैंने बीएससी एमएससी पे बना रखी हैं। ठीक है, अपना बेस स्ट्रांग कीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ बार बार। अगर आपका बेस अभी स्ट्रांग हो गया तो आपको फ्यूचर में दिक्कत ही नहीं होगी। और रिवीजन आपको बहुत करना पड़ेगा, स्पेशली इस चैप्टर में, 7वें चैप्टर में आप लोग कर नहीं रहे हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है छठा, जिस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि की हमें जरूरत ही नहीं है उसको मैं प्रतिस्थापन विधि से नहीं करूंगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंपल ही रखेंगे। देखिए, इसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाऊंगा मैं, बोला है फिर भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो बेकार हो जाएगा फिर। देखो, इंटीग्रेशन करना है हमें, मैंने आपको क्या बोला है, ये क्या है, ए एक्स प्लस बी है, और अंडर रूट का मतलब क्या है, घात में आधा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या समझा रखा है अपनी भाषा में, मैंने आपको समझा रखा है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं, ये रैखिक समीकरण है ना, ये रैखिक समीकरण किसकी तरह व्यवहार करता है, एक्स की तरह। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक्स की तरह व्यवहार करता है।
ये x है, ठीक है, ये पूरा अगर x है, उसके घात में क्या है 1/2, यानी कि ये सूत्र किसकी तरह बन गया, x की पावर n के रूप में बन गया। और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। लॉजिक। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। ठीक, और मैंने क्या बोला था कि भैया x का जो भी गुणज होता है, यहाँ x का गुणज कितना है, a है, वो बट्टे में आ जाते हैं, बट्टे में आ गया, +c, हो गया इंटीग्रेशन। आप एनसीईआरटी से मिला के देख लो, उत्तरमाला में ax + b घात में 3/2, यहाँ आ जाएगा 3/2 गुणे में a, बट्टे का 2 कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में, तो आंसर आ जाएगा 2ax + b की घात में 3/2 बट्टे में 3a, ये आंसर आ जाएगा। शशांक बोल रहे हैं सर पता कैसे करें कि कहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ये आता है बच्चों प्रैक्टिस से। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि अभी जो सिखा रहा हूँ बस सीखने पे ध्यान दीजिए। पहले बच्चे ही यही बोलते सर पता कैसे चलेगा, ये पूरी प्रश्नावली डिजाइन की गई है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, और ये चीज आती है आपके रिवीजन से, जितना रिवीजन करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूँ आपका एकमात्र उद्देश्य होगा कि जो सर सिखा रहे हैं सीख रहे हैं, सीखते जाते इन प्रश्नों को अच्छे से करते जाते हैं। जब एक बार आप अच्छे से सीख जाओगे, जब रिवाइज करोगे ना, दोबारा फिर से पढ़ोगे, तो चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। जब एक क्वेश्चन देखोगे फिर बोलोगे अरे ये इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वो तब आपका दिमाग बोलेगा जब आप पूरा पढ़ लोगे एक बार। अभी जो सिखाया जा रहा है बस सीखते जाइए, ठीक है, रिवीजन करने के बाद आपका दिमाग बोलेगा कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, छठा हो गया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं, 7वें पे आ जाओ। 7वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन आई मान लेंगे, यहाँ पर x अंडर के अंदर x + 2 dx। क्या इसमें प्रतिस्थापन विधि लग सकती है, किसको मानोगे आप क्लच कि उसका अवकलज मिल जाए, x + 2 को मानोगे उसका अवकलज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि लगेगी भी नहीं। अब मेरे दिमाग में मैंने क्या लॉजिक बना रखे हैं, इससे पहले प्रश्नावली में भी, इससे पहले वाले वीडियो भी मैंने बताया था परिचय उदाहरण में, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ +2 है, तो अगर मैं इसको सेम तरीके से बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, आइए देखते हैं। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जैसे भी प्रश्न में होता है ना, मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ x है, यहाँ पर x + 2 है, इसकी इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं 2 जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ +2 है ना, x + 2, और फिर 2 घटा भी दूंगा। इस पर कोई फर्क पड़ा, मैं 2 दे भी रहा हूँ, 2 फिर ले भी ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या होगा, x + 2 यहाँ, इसको एक फंक्शन ले लो, इसको अलग फंक्शन ले लो, और x + 2 से अंदर गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 गुणा x + 2 अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा dx। मैंने इसको इसके साथ गुणा कर दिया, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, अब इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, x + 2 अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा। सिंपल हो गया, एकदम आसान बन गया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, x + 2 घात में हो जाएगा 3/2 dx, और यहाँ तो पहले से ही सिंपल है, x + 2 घात में 1/2। ठीक, अब आप खुद देखेंगे भैया ये रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, पावर में है कुछ, तो ये सूत्र किसका बन गया, x की पावर n का बन गया, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, x की पावर n+1 बट्टे में n+1।
सूत्र याद होना चाहिए, लगाइए सूत्र अब। ठीक है, लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस टू n प्लस वन, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। फिर यहाँ आ जाएगा x प्लस टू, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, थोड़ा हल करते हैं। यहाँ हमारे पास x प्लस टू, घात में आ जाएगा 3 और 2 5, 5/2। यहाँ आ जाएगा 3/2। यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2। ठीक, बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 2/5, x प्लस टू की पावर में 5/2, 2 दूनी 4/3, x प्लस टू की पावर 3/2 प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक। ठीक है जी, आराम से बन गया। तो हमारा 7वां क्वेश्चन भी आराम से बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही होगा, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन आगे आपको और मिलेंगे, और ये पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है 7वां। ऐसे ही होगा हर बार, ध्यान रखना। अब आ जाओ 8वें में। 8वां इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x² गुणे में है x dx। थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दिया, है ना। अब आप देखो किसको मानने से क्या मिल रहा है, किसको मानेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ देखो x², देखो मैंने क्या बोला है, एक का प्लस तो 0 हो ही जाना है। x² का प्लस क्या होता है, 2x। 2 को भी भूल जाओ, गुणज को भूल जाओ, x होना चाहिए, है x, बिल्कुल है। तो देखो जो भी घात के अंदर वाला होता है उसी को मानना होता है। अंडर रूट का मतलब क्या है, घात में 1/2। तो मानेंगे किसको, माना अंडर रूट के अंदर वाले को मानना है, t मान लिया, 1 प्लस 2x² को t मान लिया। यहाँ पे क्या है, dx है, तो क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। करो अवकलज, 1 का अवकलज 0 हो जाएगा, x² का प्लस क्या होगा, 2x। तो ये हो जाएगा dt/dx। यहाँ पर है हमारा 4x, 4 गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में, और ये बट्टे वाला यहाँ आ जाएगा गुणे में। ठीक, तो x dx की जगह पे आ जाएगा dt/4, और 1 प्लस 2x² की जगह पे आ जाएगा t। ये मान आप उठाकर यहाँ रखो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह पे मैंने क्या माना, t, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आधा। x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt/4, dt/4। 4 हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। ये है अपना t की घात 1/2। x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा इसमें, उसी रूप का है ये। क्या होगा, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। t का मान रखो, t का मान हमारे पास है 1 प्लस 2x² की घात में 3/2, 3 दूनी 6 प्लस c। आंसर हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 8वां भी हो गया बड़े आराम से।
देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 7वां था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11वां है। एक्स एक्स सेम है एंगल, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले में 4 जोड़ना होगा, 4 घटाना होगा, फिर अलग अलग बट्टे लेना होगा। तो क्वेश्चन रिलेट कीजिए आप, 7वां और 11वां बिल्कुल सेम है, देखने ही पता लग रहा है। ठीक, तो पहले 11वां कर दूं क्या? पहले 11वां कर देते हैं, उसके बाद 9वां और 10वां करते हैं। एक जैसा है ना, पहले 11 कर लेते हैं, उसके बाद 9वां 10वां करेंगे। देखो, हमारे पास इंटीग्रेशन है, आई मान लेते हैं। क्या है हमारे पास? हमारे पास है एक्स के बट्टे में एक्स प्लस 4। ठीक, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात में आधा। यह है dx। किसी भी सूत्र के रूप में नहीं है, किसी को मानूंगा तो उसका अवकलज भी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ क्या करूंगा, क्योंकि इसके साथ 4 जुड़ा हुआ है तो मैं 4 जोड़ूंगा और 4 घटाऊंगा। ठीक, ये काम करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, इसको एक पद लूंगा, इसको दूसरा पद लूंगा, और फिर अलग अलग बट्टे ले लूंगा। क्या करूंगा, अलग अलग बट्टे ले लूंगा। क्या हो जाएगा, देखिए, x प्लस 4 घात में कुछ नहीं तो 1, यहाँ आ जाओ, x प्लस 4 घात में आधा, यहाँ पे आ जाएगा dx। ये 4 है कांस्टेंट, समाकलन अलग आ जाएगा, dx बट्टे में क्या है, x प्लस 4 की घात आधा। सिंपल, इसके बट्टे में ले लिया, इसके बट्टे में अलग ले लिया, समाकलन भी साथ ही साथ अलग ले लिया। अब एक में से आधा घात, क्योंकि बेस समान है, घात घट जाएगी, भाग में घातें घटती हैं। यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 4 की घात में आधा dx। क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा। 1/2 अगर घात में 1 से ज़्यादा 1 से कम होता है तो हम घात को ऊपर ले जाते हैं, तो ये 1/2 घात ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1/2। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करती है ना, ये x की तरह व्यवहार करेगी, ये भी x की तरह व्यवहार करेगी। तो सूत्र क्या बन रहा है, x की पावर n वाला सूत्र बन रहा है। क्या होता है इसका सूत्र, x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। फिर यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, आगे हल करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 4 पावर में 3/2 बट्टे में 3/2। यहाँ पर हमारे पास है 4, x प्लस 4 की घात 1/2 बचेगा, एक में से आधा घटाएंगे, आधा ही बचेगा, नीचे भी आ जाएगा आधा, प्लस c। ठीक है, तो ये बट्टे का ऊपर आके क्या हो जाता है, गुणे में, बट्टे का ऊपर आके क्या हो जाता है, गुणे में। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 की पावर में 3/2, यहाँ पर है 3, 2 चौके 8, x प्लस 4 बट्टे में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप दोबारा देख सकते हैं। तो 11वां मैंने पहले बता दिया, क्योंकि मिलता जुलता था 7वें से, तो मैंने यहीं पे समझा दिया। अब हम आते हैं 90 पे और फिर 10वें पे। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगले में आते हैं, 9th। इजी है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर यहीं पे देख लो, इसको मानने से इसका अवकलज तो मिलेगा नहीं अंदर, हमेशा घात के अंदर वाले को ही माना जाता है लगभग 90% क्वेश्चनों में। ये घात है, अंडर रूट का मतलब घात में 1/2 ही हुआ। अगर मैं इसको मानूंगा तो अवकलज मिल रहा है, x² का अवकलज 2x, x का अवकलज 1 होता है, 2x प्लस 1 आ रहा है, 2x प्लस 1 यहाँ पर नहीं है, अभी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है।
अब दिखेगा, कैसे देखना, इस इंटीग्रेशन को मैं ढंग से लिखूं, 2 ले लेता हूँ उभयनिष्ठ यहाँ से, 2 निकालो उभयनिष्ठ, ये आ जाएगा 2x, 2 एक कम 2, और इसको ढंग से लिखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2 dx। ढंग से लिख दिया, व्यवस्थित करके लिख दिया। इसको मानने से इसका अवकलज यहाँ पर मिल रहा है। मान लो, माना t, इसको मान लिया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, घात को नहीं माना जाता, घात के अंदर को माना जाता है। मान लिया यहाँ dx है, x के सापेक्ष कर दो भैया अवकलज, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, x का अवकलज 1, 1 का अवकलज 0, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 बट्टे का dx, इधर आके आ जाएगा गुणे में। तो इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ dt, इसके जगह पे मुझे रखना है t, रखो। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो भाई, 2x प्लस 1 गुणा dx, इसके जगह पे क्या जाएगा dt, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसके जगह पे आ गया dt, इसको आपने क्या माना है t, घात में क्या है आधा, 2x प्लस 1 गुणा dx, उसके जगह आ गया dt, इसके जगह हमने रखा t, घात में 1/2, 2 कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया। सूत्र क्या बन गया, x की पावर n वाला। क्या होता है सूत्र इंटीग्रेशन का, n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2, बट्टे का ऊपर आके क्या हो जाता है गुणे में, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3, टी का मान रख दो, टी का मान हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, घात में है 3/2 प्लस सी, आंसर। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, रिवीजन ज़रूर करना है इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। 9वां भी हो गया, चलिए 10वां करते हैं। देखो, जो एक जैसे प्रश्न है वो तो हो ही जाते हैं, जो प्रश्न थोड़ा सा हटके होता है उसको स्पेशल अटेंशन दो, हमेशा स्पेशल अटेंशन मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, या जो चाहते हैं कि ये मेरा दोस्त बन जाए या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो वो आपसे कुछ स्पेशल अटेंशन मांगते हैं, कुछ स्पेशल एफर्ट्स मांगते हैं, तो दे दो भाई, क्या दिक्कत है, हमारा कुछ जा रहा है क्या, स्पेशल अटेंशन देना। जैसे ये क्वेश्चन 10वां, इसको हमें स्पेशल थोड़ा अटेंशन देना है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं स्पेशल अटेंशन के भूखे होते हैं, कोई बात नहीं, इसको अटेंशन दे रहे हैं हम। देखो, ये इंटीग्रेशन है, क्या है 1 dx बट्टे में है x माइनस अंडर रूट एक्स, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब सोचो 7.1 में जितने भी सूत्र तुमने पढ़े हैं, किसी भी सूत्र में लग रहा है नहीं, किसको मानूं कि मुझे उसका अवकलज मिले, दिख रहा है आपको, मानेंगे तो पूरा ही मानना पड़ेगा ना, ये तो नहीं कि इतना मान लूं या इतना मान लूं, मानने के लिए पूरा ही मानना पड़ता है, किसी को मानने से किसी का अवकलज भी नहीं मिल रहा है। अब सारे नियम कानून फेल, अब क्या करोगे, तो भाई देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से, यहाँ अंडर रूट एक्स है ना, मैं निकाल दूंगा अंडर रूट एक्स उभयनिष्ठ, एक्स से मैंने अंडर रूट एक्स बाहर निकाला तो क्या बचा, एक अंडर रूट एक्स बच गया, माइनस पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो स्पेशल अटेंशन कैसे दूंगा, अगर मैं इसको मान लूंगा तो इसका अवकलज मुझे मिल जाएगा। देखो कैसे, माना टी, मैंने क्या मान लिया, टी, इसको मैंने टी मान लिया, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा, इस चीज को मैंने टी मान लिया, ठीक है। अवकलज करते हैं एक्स के सापेक्ष,
इसकी पावर n 1/2 सामने आ जाएगा, घात से 1 कम हो जाएगी, और 1 का प्लस क्या होता है 0। तो यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा x की घात माइनस का आधा बट्टे 2, यही तो बचेगा, dt बट्टे dx। अब आगे देखो, ये बट्टे का 2 इधर आके आ जाएगा गुणे में, ये बट्टे का dx इधर आके गुणे में आ जाएगा, और ये माइनस का नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ गया 2dt, यहाँ पर है अपना dx, और अंडर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। तो देखो कुछ दिखा आपको, यानी कि dx बट्टे अंडर रूट x की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, 2dt लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2dt लिख सकते हो। हमारा टारगेट ये है कि फंक्शन को पूरा नया नाम देना है, x से इसको t में कन्वर्ट करना है। जब भी फंक्शन में कन्वर्ट करो तो ये नहीं कि एक t रख दिया एक x रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। dx बट्टे अंडर रूट x की जगह पे क्या आएगा 2dt, 2dt, और इसको आपने क्या माना था t, 2 क्या है भैया कांस्टेंट, ये आ गया dt बट्टे t, dx बट्टे x के रूप में, dt बट्टे t का इंटीग्रेशन क्या होगा log मॉडुलस का t। अब आपको लास्ट में t का मान रख देना है, क्या है t का मान अंडर रूट x माइनस के 1। आंसर। थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना था कि यहाँ से बस अंडर रूट x को बाहर निकालना है, बाकी काम आसान है जैसा आप कर रहे थे अभी तक। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 11 भी हो गए ना, चलिए अब आते हैं आगे। हाँ 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 12वां तगड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां अच्छा है, सारे ही अच्छे प्रश्न है, 12वां अच्छा है। 12वें में आ जाओ, इंटीग्रेशन है, क्या है ये x की पावर 3 माइनस 1 घात में 1/3 गुणे में x की पावर 5 dx। जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैं किसको मानूं, किसी सूत्र के रूप में तो ये नहीं आ रहा है, तो किसको माने कि अवकलज उसका मिल जाए। x की पावर 3 का अवकलज क्या होता है 3x² होता है। 3x² दिख रहा है क्या यहाँ पर, 3 को तो भूल जाओ कांस्टेंट है, x² दिख रहा है यहाँ पर, नहीं भैया x की पावर 5 दिख रहा है, हमें तो x² चाहिए। अरे भाई x की पावर 5, अब क्या करें। आइडिया तो मुझे मिल चुका है कि भाई अंडर रूट मतलब जो घात के अंदर वाला होता है उसको ही मानने पड़ता है, तभी चीज़ें सरल होती हैं, तो मानना तो मुझे इसको ही पड़ेगा। तो x की पावर 3 का अवकलज 3x² होता है, x² होता है। x² यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। देखो अंदर क्या है x की पावर 3 माइनस 1, ये चीज, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 गुणे x² dx। x की पावर 5 को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए, अब कहोगे सर तोड़ के आपने दो दो फंक्शन बना दिए, अब क्या होगा, अभी तो काम होगा, मामला सेट होगा। इसको t मान लेंगे, माना t हमारे पास क्या है x की पावर 3 माइनस के 1 dx है, x के सापेक्ष कर दो अवकलज, ये हो जाएगा 3x², कांस्टेंट सामने आ जाता है, घात में जो भी होता है, और एक घात कम हो जाती है, 1 का प्लस 0। यहाँ बचा 3x², 3 इधर गुणे में आके, गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, यानी कि x² dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ dt बट्टे 3। इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पे dt बट्टा 3 रख सकता हूँ, इसकी जगह पे t रख सकता हूँ, है ना। अब देखो मैं मान रख के दिखाता हूँ क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको तो आपने t बोल दिया, t की घात में क्या है 1/3,
और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी टी बट्टे 3। ठीक है, अब इसके जगह पे मान रख दे, इसकी जगह पे मान रख दे। अब एक्स क्यूब, कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ एक्स क्यूब लिख देंगे। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन पूरा ट्रांसफॉर्म होना चाहिए नए वेरिएबल में। ये टी है, ये टी है, ये एक्स क्यूब कहाँ से छोड़ रहे हो, एक्स नहीं छोड़ सकते ना, पूरा टी में आना चाहिए। अगर एक्स छोड़ोगे गलत हो जाएगा। तो भैया एक्स क्यूब को हम कैसे हटाएं, यहाँ से हटाओ भाई, तुमने जो माना है। देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और यहाँ क्या बचा, एक्स क्यूब। यानी कि एक्स क्यूब की जगह पे क्या रख सकते हो, टी प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस 1, है ना। सिंपल हो गया, बड़े आराम से हो गया। अब टी, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो देखो, और समाकलन हम अलग अलग ले लेंगे। 1/3 बाहर आ गया, इसकी गुणा इसके साथ, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1/3 और 1, 4/3 हो जाएगा डी टी। अब इसकी गुणा इसके साथ भी होगा, प्लस 1/3 बाहर, टी की पावर 1/3 एकम, टी की पावर 1/3 डी टी। गुणा भी किया, साथ ही साथ हमने समाकलन भी अलग अलग ले लिया। टी की पावर 1/3 से इसके साथ भी गुणा किया, इसके साथ भी गुणा किया, साथ ही साथ मैंने समाकलन भी अलग अलग लिया। 1/3 दोनों के साथ गुणे में, सबका मैंने अलग अलग ले लिया, गुणा किया और समाकलन भी मैंने अलग अलग ले लिया। किस सूत्र के रूप में है, एक्स की पावर एन के रूप में है, एक्स की पावर एन के रूप में है। लगा दो सूत्र, 1/3 बाहर रहेगा, क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा ऊपर क्या, 4 और 3 7/3, यहाँ पे आ जाएगा 7/3। फिर देखो 3 और 1 4/3, यहाँ पे भी आ जाएगा 4/3। कुछ कट रहा होगा, 3 से 3 कटा, यहाँ पे भी 3 से 3 कटा। टी का मान रख दो, टी का मान हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 माइनस क्या 1 प्लस 7, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 1, 4/3 बट्टे में 4। आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं, 12 क्वेश्चन हम करते हैं, वही बहुत है। प्लीज़ आज के ये 12 क्वेश्चन और उदाहरण के जो क्वेश्चन कराए थे वो और सूत्र रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और कराऊंगा तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे हो, वो कैसे हुआ। आप इन्हीं 12 क्वेश्चन को एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे और कॉपी में लिखेंगे। आज रिवीजन करते वक्त कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बहुत फ़ायदे हैं। जिस भी बच्चे की गणित में अच्छी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, गणित से डर लगता है, मेरे कहने पे फेयर कॉपी बनाइए गणित की। क्लास ख़त्म होने के बाद रात को इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से एक बार देख देख के लिखिए। वीडियो भी देखना है और लिखना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कि अच्छे नोट भी बन जाएगी। ठीक है, करके देखना, आपका इंटरेस्ट पढ़ने, अगर गणित में ना अच्छा हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ये चीज़ करके देखो, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोई भी प्रश्न हो, समाकलन हो, उसको हम आई मान लेते हैं। ये हैबिट अपने में रखना है। एक्स स्क्वायर बट्टे में हमारे पास है 2 + 3 एक्स की पावर 3 और फिर टोटल की पावर 3। यहाँ आ जाएगा अपने से dx। ये पूरा फलन x में है तो समाकलन x के सापेक्ष होगा, ये dx बता रहे हैं। ठीक है, अब किसी भी सूत्र के रूप में ये नहीं है और आपको पता ही है, इस समाकलन के सारे जो प्रश्न है वो प्रतिस्थापन विधि से ये लोग हैं। अब हम किसको माने कि उसको मानने से उसका अवकलज हमें मिल रहा होगा। तो आप देखिए, अगर मैं इस ब्रैकेट वाले के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको अगर कुछ मान लेता हूँ तो उसका अवकलज आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, x³ है ना यहाँ पर। तो x³ का क्या होता है, 3x², x² दिख रहा है ना यहाँ पर, बात बन जाएगी। तो यहाँ मान लेते हैं, माना
टी बराबर मैंने क्या मान लिया, 2 + 3 x की पावर 3, इसको मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। यहाँ पर क्या है अपना डी एक्स है, तो x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलज, 2 मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0, 3 x की पावर 3 है, x की पावर 3 का अवकलज क्या होगा, 3 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। सिंपल अवकलज आपको आता ही होगा। यहाँ हो गया अपना डी टी बट्टे डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा 3 × 9 x²। ठीक है, यहाँ सिर्फ x² है, 9 तो नहीं है, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये dx जो बट्टे का है ये यहाँ पर गुणे में आ जाएगा। तो आप x² बट्टे dx की जगह पे क्या रख सकते हो, dt बट्टा 9, इसकी जगह पे क्या जाएगा, dt बट्टा 9, और इसके जगह पे क्या जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, जो समाकलन अभी आपको x में दे रखा है उसे हम ट्रांसफॉर्म करके एक नए वेरिएबल t में ला रहे हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अतः x² dx की जगह पे क्या, dt बट्टा 9, dt बट्टे में 9 है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, एक ही स्टेप में बाहर आ गया, और इसकी जगह आपने क्या माना, t घात में कितना है, 3 है, ये हमने मान रख दिया। अब आप देखिए, जब घात में 1 से ज़्यादा या कम होता है तो घात को ऊपर ले जाते हैं, तो ले जाओ भैया ऊपर, तो ये हो जाएगा t की घात -3 dt। ये किस सूत्र के रूप में है भैया, ये सूत्र है x की पावर n dx के रूप में, जिसका समाकलन होता है x की पावर n+1 बट्टे n+1, यही होता है। लगा दो भैया, 1/9 बाहर है अपना कांस्टेंट, यहाँ हो जाएगा t की घात n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। देखिए ऊपर है हमारे पास t की घात -2, यहाँ पर है -2, तो ये हो गया 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, t की घात -2 है, नीचे के क्या होगा, +2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, t का मान हमारे पास क्या है, 2 + 3x³, इसकी घात में क्या जाएगी, 2 आ जाएगी, +c। ठीक है, जहाँ c हमारा क्या होता है बच्चों, समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है, बस यह देखना होता है कि किसको मानने से किसका अवकलज मिल रहा है, बस काम खत्म। क्वेश्चन करोगे एक आध, जब क्वेश्चन खुद बनाओगे तो मज़ा आएगा, और क्वेश्चन एक भी टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हलवा हलवा क्वेश्चन है, लेकिन हलवा आपको तब लगेगा जब आप घर पे एक बार जाके और रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे। ठीक है, तो 13वां भी आपका आराम से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 14वें में आ जाओ। 14वां क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर में, ये इतने आसान आसान प्रश्न है, ये 1 ही नंबर में आएंगे, अगर आएगा 1 से 2 मुश्किल से, बड़े नंबर में नहीं आएगा यहाँ से, पहले बता दूं। 14वें में आ जाते हैं, समाकलन है, तो ऊपर हमारे पास है 1 बट्टे में है x log, फिर है x, फिर है m। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, dx आ जाएगा। कुछ कंडीशन इसने बोल रखी है कि x का मान 0 से बड़ा ही लेना है और m का मान 1 तो नहीं लेना है, अगर ये आप लोगे तो ये फलन परिभाषित फिर नहीं रहेगा, इसलिए ये कंडीशन दी गई है। ठीक, अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। ट्रिक्स मैंने आपको पहले एक बताया था कि कभी भी किसी भी एंगल में कोई अनशन रहता है उसको मानने से बात बन जाती है, साइन के एंगल में, टेन के एंगल में, टेन इनवर्स के एंगल में, है ना, ऐसे प्रश्न हमने किए हैं। और एक ट्रिक यह है कि कभी भी ब्रैकेट के पावर में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होगी ना, तो ब्रैकेट वाले के अंदर को मानने से ही काम बन जाता है 90% क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए log x की पावर m है ना, अगर log x को मैं t मान लेता हूँ तो log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, दिख रहा है आपको 1 के बट्टे में x, बात बन जाएगी। तो मैं मान लूंगा, माना t बराबर log x,
पूरा पावर नहीं माना जाता है, पावर के अंदर जो है उसी को माना जाता है। यहाँ dx है, कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलज। log x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में x, ठीक है। तो ये dx 1 कम dx हो जाएगा, बट्टे में है x। तो आप खुद देखिए, जहाँ dx बट्टे x है, dx बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt, और log x की जगह पे क्या रख दोगे, t रख दोगे, ठीक है। ये रखिए। अतः हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, dx बट्टे x की जगह आ जाएगा dt, और log x को आपने क्या माना है, log x को आपने माना है t, घात में क्या है अपना m, और इसने बोला है कि m का मान 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है, हो सकता है m का मान 1 से छोटा हो या बड़ा हो। 1 से छोटा बड़ा होने पर घात को ऊपर ले जाते हैं, है ना, घात को ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर -m dt, ये हो गया। ये किस रूप में आ गया, x की पावर n वाला सूत्र के रूप में आ गया। इसका समाकलन क्या होता है, घात में जो भी होगा n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ठीक है। तो t का मान रख दो, t का मान क्या है, log x -m+1 बट्टे में 1 - m प्लस c, आंसर। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को मेरा प्यार। सर -18 होगा, -18 कहाँ होगा, क्या होगा -18, पता नहीं किसकी बात कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। हाँ 15वें नंबर पे आ जाओ, सारे इजी इजी क्वेश्चन है, हलवा हलवा प्रश्न है, 15वें नंबर पे आ जाओ। छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो गई है तो उसे आप सुधार सकते हैं, वो सिली मिस्टेक आप सुधार लीजिएगा अगर हुई है मुझसे तो। बट्टे में क्या है, 9 - 4x²। तो आपको देखने को पता लग रहा है कि भैया 9 का अवकलज तो 0 होता है, और x² का अवकलज क्या होता है, 2x। x ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि भैया इसको मानने से ऊपर हमें अवकलज मिल रहा है। तो मान लो भैया, यहाँ लिखेंगे माना। जितना क्वेश्चन आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना क्वेश्चन देखते ही आप बोल दोगे भाई इसको मानने से ये होगा, ठीक है। ये जो मैं फ्लुएंटली कर रहा हूँ धड़ाधड़, ये मेरे जब मैं खुद स्टूडेंट था ना, तो मैं जब पढ़ रहा था समाकलन तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी। कैसी दिक्कत, अरे यार किसको क्या करूँ, किसको क्या मानूं। पहली बार जो भी पढ़ता है थोड़ा अजीब लगता है, डर डर सा फील होता है। लेकिन जब मैंने 2-3 बार रिवाइज किया, घर पे जाके रिवाइज किया, 3-4 बार चैप्टर पढ़ लिया, फिर मुझे बहुत आसान लगने लगा। ये आपको भी लगेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी मैं डेली पढ़ा रहा हूँ घर पे जाके एक बार दोबारा देखना है, कॉपी में लिखोगे और आ जाएगा, ठीक है। और टच में रहना, जितना रिवाइज करोगे आपका कॉन्सेप्ट, आपका समाकलन में जो पकड़ है वो और मजबूत होगी, ठीक है, आप और ज़्यादा सीखोगे। तो इसको टी मान लेते हैं। टी हमने किसको माना, 9 - 4x² को मैंने टी मान लिया, ठीक है। यहाँ dx है तो भैया x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलज, कांस्टेंट का अवकलज 0, 4 बाहर, x² का अवकलज 2x। तो यहाँ पे क्या आ गया, dt बट्टे dx माइनस के 8x। यहाँ तो सिर्फ 8, यहाँ तो सिर्फ x है ना, यहाँ सिर्फ x है। तो ये माइनस का 8 जो इधर है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, गुड़े में है ना, बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे का इधर आके गुड़े में आ जाएगा। यानी कि x dx की जगह मुझे क्या रखना है, माइनस के dt बट्टे 8, और इसके जगह पे मुझे क्या रखना है, t रख देना है। रखो भैया यहाँ पर, ठीक है, रखो भैया यहाँ पर। सो देखिए x dx की जगह पे क्या आएगा, माइनस के dt बट्टे 8, dt लिख दिया, माइनस का 1/8 मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और इसकी जगह आपने क्या माना है, t माना है, तो इसकी जगह पे t आ गया।
अब आपको सूत्र तो पता ही होना चाहिए। ये किस टाइप का सूत्र है? यह इस टाइप का, dx बट्टे x रूप का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉडुलस के x प्लस सी। यहाँ x की जगह बस t है, माइनस के 1/8 बाहर, यहाँ हो जाएगा लॉग मॉडुलस t प्लस का c। ठीक है, t का मान लास्ट में रख दो। t हमारे पास क्या है? 9 माइनस के 4x², जहाँ c हमारा क्या होता है? समाकलन नियतांक। जहाँ c हमारा क्या होता है? समाकलन नियतांक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। सबको आ गया? तो सबको आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो, कुछ ही लाइव पड़ोसी অ্যাপ্লিকেশন है ना, 6টার সময় ফ্রি হবো, তারপর ফোন করতেছি। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए कॉल आ गया था एक अर्जेंट। 15 पाप ही हो गया। अब 16वें पे आते हैं। देखो, जिस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं उसको प्रतिस्थापन से नहीं कराऊंगा, मैंने आपको बोला था। क्योंकि जो विधि आसान है, आसान विधि अगर मुझे पता है तो मैं आसान ही समझाऊंगा। जबरदस्ती प्रतिस्थापन लगा के उसको बड़ा नहीं करना है। और बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई प्रश्न ऐसे लिखा नहीं आएगा कि इसको प्रतिस्थापन से ही करो। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में बस इतना लिखा हुआ आएगा, समाकलन कीजिए। अब आप कौन सी विधि लगाते हैं, कौन सा तिकड़म लगाते हैं, वो तुम जानो। ठीक है, कभी कोई विधि नहीं लिखी हुई आती है। 16वें पे आ जाओ। 16वां प्रश्न बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। यहाँ जाते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है? e की पावर है 2x प्लस 3 dx। एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है सूत्र कि भैया e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है। e की पावर x ये रैखिक समीकरण है ना, तो रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है। तो e की पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन वही रहता है। e की पावर 2x प्लस 3 है ना, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, 2x प्लस 3 ही रहेगा। बट्टे में x का जो भी गुणज होता है, मैंने आपको बोला था ना, अवकलज में जो भी गुणज होता है वो गुणे में लगता है, समाकलन में क्या होता है? बट्टे में आता है। x का गुणज क्या है? 2, बट्टे में आ जाएगा प्लस c। हो गया आंसर, सिंपल, एक लाइन में हो गया। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी x का गुणज होता है वो बट्टे में आता है समाकलन में। ठीक, बहुत बढ़िया गौतम, कृष्णा, सुहानी, हर्षित, आफरीन, सभी का थैंक यू सो मच। और आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को बोलिए कि लक्ष्य बैच अगर उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी इसी लक्ष्य में जो 13 दिन 13 सीरीज है मैंने अपलोड कर रखी है वो तो है, नई सीरीज बहुत जल्द आने वाली है, 13 दिन 13 सीरीज चैप्टर वाइज। ठीक है, अभी जो बच्चा लक्ष्य बैच ज्वाइन करेगा उसको वो फ्री में मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो करेगा 2-4 दिन में उसको फ्री मिलेगा। लेकिन अगर अब वो बच्चा बाद में ज्वाइन करता है तो 13 दिन 13 सीरीज, जो सीरीज में चुन चुन के क्वेश्चन ला रहा हूँ, चुन चुन के बना रहा हूँ, छाट छाट के, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में उठ कर आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ और वो भी आपको फ्री में मिलेगा, आपको तो मिलेगा फ्री में। लेकिन अगर कोई बच्चा बाद में ज्वाइन करता है तो उसके लिए उसको अलग फीस देनी पड़ेगी, और वो फीस मैं ज़्यादा रखने वाला हूँ, लक्ष्य बैच से भी ज़्यादा रखने वाला हूँ। और आपको ये अभी फ्री में मिल रहा है, आगे जो बच्चा जुड़ेगा उसको भी फ्री में मिलेगा, लेकिन बाद में जो जुड़ेगा उसको अलग से लक्ष्य बैच अलग खरीदना पड़ेगा, वो भी अलग खरीदना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि और ये जो सीरीज़ है वो यूट्यूब पे मैं नहीं दूंगा, ये फिर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। ठीक है, चलिए। और 13 दिन 13 जो सीरीज में देने वाला हूँ ना, वो स्पेशली किन बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ मैं? यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बोर्ड वाइज बनाऊंगा मैं, है ना। ये नहीं कि एक ही वीडियो में सारा निपटा दिया, नहीं नहीं,
बोर्ड वाइज बनाऊंगा, एमपी बोर्ड का अलग बनाऊंगा, यूपी बोर्ड का अलग बनाऊंगा, ठीक है, राजस्थान बोर्ड का अलग बनाऊंगा, उत्तराखंड बोर्ड का अलग बनाऊंगा, उसके बाद बिहार बोर्ड का अलग बनाऊंगा, बोर्ड वाइज बनाऊंगा, बोर्ड के हिसाब से, जो कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, वो मैं करके दिखाऊंगा इस साल। ठीक है, 16वां भी हो गया, 17वें पे आ जाते हैं। बोल देना अपने दोस्तों को, फिर बाद में उनका ही नुकसान होगा। थोड़ा बोल देना, मेरा भी फायदा हो जाएगा। 17 नंबर पे आ जाओ, इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे। क्या है अपने पास, एक्स बट्टे में है ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, सो देखो बच्चों, क्या किसी सूत्र के रूप में आ रहा है? नहीं, किसी भी सूत्र के रूप में नहीं है। ई की पावर कुछ है लेकिन वो बट्टे में है, गुणे में नहीं है ऊपर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ई की पावर में जो भी होता है ना, उसको मानने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ देखो, ई की पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ई को साथ में लेके नहीं मानना है, पावर में जो है उसको मानना है, ये चीज ध्यान रखिए। एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होता है, 2x, एक्स है यहाँ पर। ठीक है, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं होता, फंक्शन से मतलब होता है। एक्स स्क्वायर का प्लस 2x होता है, तो मुझे 2 से लेना देना नहीं है, हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, x होना चाहिए, है यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, माना t मान लूंगा, एक्स स्क्वायर को t मान लूंगा, यहाँ dx से यानी कि x के सापेक्ष अवकलज करना है, कर देंगे x के सापेक्ष अवकलज। एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होता है, 2x, पावर सामने आ जाता है, घात कम हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल x है, तो ये दो गुणे में इधर के बट्टे में ले लेंगे, और ये बट्टे वाला यहाँ गुणे में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं x dx की जगह क्या रख सकता हूँ, x dx की जगह क्या रख सकता हूँ, dt बट्टे 2। तो मेरा समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, देखो, x dx की जगह आ जाएगा dt बट्टे 2, बट्टे का 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। ई एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या माना है, t माना है। ये मेरा समाकलन हो गया। अब e की पावर t ऊपर होता है, बट्टे में थोड़ी ना कोई सूत्र होता है। अब हम क्या करूँगा, ये बट्टे को ऊपर ले जाएंगे। अगर ई बट्टे में रहे तो उसको हम क्या करेंगे, हमेशा ऊपर ले जाएंगे। तो बाहर अपने पास क्या है बच्चों, 1/2 है, यहाँ आ जाएगा ई की पावर -t dt। ई की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर t होगा, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर -t, और मैंने क्या बोला है, जो भी x का गुणज होगा, ये फलन सूत्र x में था, अब यहाँ x की जगह क्या आ गया, t में आ गया है, तो यहाँ t का जो भी गुणज होगा वो बट्टे में आएगा। e की पावर -t का समाकलन e की पावर -t, t का गुणज क्या है यहाँ पर, -1, तो वो बट्टे में आ जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। ठीक है, बच्चे ये गलती कर देते हैं, माइनस नीचे नहीं लगाते हैं, और इसी की वजह से पूरा गलत हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा e की पावर -t बट्टे में -2, 2 1 कम 2 ना, प्लस c, t का मान रख दो, t का मान क्या है, एक्स स्क्वायर -2 प्लस c, जहाँ c हमारा क्या बच्चों, समाकलन नियतांक। बहुत बढ़िया गौतम कुमार सर, इंग्लिश और हिंदी के नोट्स मिलेंगे या क्या नहीं? मैंने वादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का किया था, हिंदी इंग्लिश का नहीं किया था, लेकिन हिंदी इंग्लिश के नोट्स जो भी हमारे पास बन रहे हैं, जो मैम पढ़ा रही है, वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इंग्लिश के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बन रहे हैं, अभी पूरे कंप्लीट नहीं है, जैसे ही बन जाएंगे, या अगर बोलो जितने बन गए वो करा दो सर, तो मैं करा देता हूँ संडे तक। ठीक है, लेकिन ये वादा रहा कि पूरे जैसे ही बन जाएंगे मैं करवा दूंगा। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इस नेगेटिव वाले को नीचे लाके पॉजिटिव भी कर सकते हो सकता है ऐसा उत्तर भी हो एनसीईआरटी में, 1 के बट्टे में -2 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, ऐसा उत्तर भी हो, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 18वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 18वां नंबर। इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं, क्या है, e की पावर
टेन इनवर्स एक्स बट्टे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो मैंने क्या बोला था, e की पावर में जो भी होता है उसको मानने से बात बन जाती है। e की पावर में क्या, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स को तुम t मानोगे तो उसका प्लस क्या होता है, एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है, दिख रहा है, तो मान लो। ट्रिक देखो, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा चलते चलते। यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक और बता दिया आज कि e की पावर में जो भी होता है उसको मानने से इंटीग्रेशन हो जाता है। तो e की पावर में क्या है अपने का, t है, t मान लो। e की पावर में जो है उसको t मान लिया। यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो। टेन इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब dx बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, dx से कम dx बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या जाएगा, dt, यानी कि इसके जगह पे क्या जाएगा, dt। ठीक, जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, e, इसको मैंने t माना है और इसके जगह पे क्या जाएगा, dt। ये इतना बड़ा इंटीग्रेशन इतना छोटू सा हो गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। कई बच्चे बोलेंगे सर t का गुणज तो आपने लगाया नहीं नीचे। अगर t का गुणज मैं लगाऊं, t का गुणज क्या है, एक, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पड़ेगा क्या, नहीं ना, यही रहेगा। t का मान लास्ट में रख देंगे। t का मान क्या है, टेन इनवर्स x, जहां c हमारा समाकलन नियतांक है। आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। 18वां वेरी 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 इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को बार 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 पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में। अगले वाले में आ जाते हैं 19। इंटीग्रेशन है, ठीक है। 19वें प्रश्न में आपको स्पेशल अटेंशन देना होगा, ठीक है, ध्यान रखें, स्पेशल अटेंशन मांगेगा ये हमसे। ए की पावर 2x माइनस का 1 है, ए की पावर 2x प्लस का 1 है, और यहाँ क्या होगा, dx होगा। नीचे वाला मानोगे, ऊपर वाला उसका अवकलज नहीं है, किसी सूत्र के रूप में भी नहीं है। क्या करेंगे, तो मैंने बोला ना थोड़ा स्पेशल अटेंशन मांग रहा है हमसे, कोई बात नहीं, स्पेशल अटेंशन देते हैं इसको। क्या करेंगे अटेंशन देने के लिए, ऊपर से e की पावर x उभयनिष्ठ निकालना है, नीचे से भी e की पावर x उभयनिष्ठ निकालना है। यह है इस क्वेश्चन का करने का तरीका। निकालो, e की पावर 2x से e की पावर x, एक x बाहर आ गया तो e की पावर ax, एक x बचेगा। e की पावर x गुणा e की पावर x, e की पावर 2x होता है, e की पावर x बाहर निकाला, e की पावर x बचा। यहाँ पर है क्या, e की पावर x नहीं है, यहाँ से उभयनिष्ठ निकाला, यहाँ तो है ही नहीं। अब जब नहीं है, जो घात आपने बाहर निकाली है, जब वो नहीं होता है तो वो घात का माइनस यहाँ लग जाता है। e की पावर प्लस एक्स है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या बचेगा, e की पावर एक्स प्लस, यहाँ पे भी e की पावर एक्स नहीं है तो यहाँ पर घात में माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ dx है। आप देखोगे इससे ये कट रहा है, तो हमारे पास समाकलन क्या बना, बस आंसर आने वाला है, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स dx बट्टे में है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। नीचे वाला मानो ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है, e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है, e की पावर माइनस एक्स का अवकलज e की पावर माइनस एक्स, x का गुणज माइनस लग गया। नीचे वाला मानो के ऊपर उसका पूरा अवकलज बैठा हुआ है, मान लेते हैं, यहाँ मानेंगे माना t, नीचे वाले को t मान रहे हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, x के सापेक्ष अवकलज करो, छोटे मोटे अवकलज ही कर रहे हैं, ये तो आपको आता ही होगा। ए की पावर एक्स का अवकलज e की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स का अवकलज e की पावर माइनस एक्स, एक्स का गुणज क्या है, माइनस, माइनस एक गुणे में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस गुणा माइनस माइनस।
तो ये बट्टे का dx यहाँ पे आ जाएगा गुणे में, ठीक। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा dt, और इसको आपने क्या माना है, t। जो मेरा इंटीग्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसके जगह पे तो आ गया dt, और नीचे वाले को आपने क्या माना था, t। सूत्र के रूप में आ गया। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है log मॉडुलस के t। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। अब लास्ट में क्या करना होता है, t का मान रख देना होता है। रख दो मान। t हमने क्या माना था, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, जहां c हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक। आराम से बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। 20वें नंबर पे आ जाओ। 20वां नंबर बड़ा आसान है, चलिए करते हैं 20वें नंबर को। क्या है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x बट्टे में यहाँ पर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x dx। अब आप देखिए, नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर उसका अवकलज दिख रहा है, e की पावर 2x का अवकलज e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x का अवकलज e की पावर माइनस 2x, और माइनस सामने लगा हुआ है। तो नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज पूरा मिल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x, इसको हमने t मान लिया। यहाँ dx है तो भैया x के सापेक्ष कर देंगे अवकलज। e की पावर 2x का अवकलज e की पावर 2x, x का जो गुणज रहता है वो कहाँ जाता है, गुणे में, अवकलज में। e की पावर माइनस 2x का अवकलज e की पावर माइनस का 2x, x का जो गुणज रहता है वो कहाँ जाता है, गुणे में। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे दो अपना क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। यहाँ से बचा e की पावर 2x प्लस गुणा माइनस माइनस, यहाँ बचा e की पावर माइनस का 2x, और इधर अपने पास है dt बट्टे dx। ये चीज अपने पास है ना। तो देखो ये दो गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये dx बट्टे का यहाँ आ जाएगा गुणे में। तो इसके जगह पे क्या जाएगा, dt बट्टा 2, है ना। इसके जगह पे क्या जाएगा, dt बट्टा 2, और इसको आपने क्या माना है, t माना है। इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा dt बट्टा 2, dt 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और इसकी जगह हमने क्या माना है, t। सिंपल इंटीग्रेशन आ गया। dt बट्टे t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस का t। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। लास्ट में क्या करना होता है, t का मान रखना होता है। t हमने क्या माना था, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x, जहां c हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक। आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई दुविधा बच्चों बताइए, नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हो गया। बच्चे क्लास छोड़ के भागो मत, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से कितना भागोगे, है ना। अभी तो शुरुआत है समाकलन की शुरुआत है भाई, ये इतनी इजी इजी क्वेश्चन है। इजी आपको तभी लगेंगे जब आप रिवाइज करोगे। आप सोचोगे भैया एक बार में आ जाएगा, जी नहीं। एक बार में आप सीखोगे, एकदम परफेक्ट बनने के लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, है ना। आप चाहे किसी भी टीचर के साथ पढ़ लो, आपको समाकलन में आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी टीचर आपको छू मंतर नहीं मारेगा, या कोई जड़ी बूटी नहीं देगा कि भाई इसको पी ले सुबह तक तू सीख जाएगा, नहीं होगा ऐसा। आपको एफर्ट मानना पड़ेगा, यहाँ सीखोगे, घर पे जाके रिवाइज करोगे तो परफेक्ट बनोगे।
100% एक्यूरेट हो जाएगा हर चीज। ठीक है, ये चीज मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। 21 नंबर पे आ जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें प्रतिस्थापन विधि की जरूरत ही नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनमें प्रतिस्थापन विधि की जरूरत नहीं है उनमें मैं प्रतिस्थापन विधि लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से आपका दिमाग हौच पौच हो जाएगा। जो सिंपल हो सकते हैं उसको सिंपल ही कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है किसका किसका इंटीग्रेशन नहीं होता है स्क्वायर में, अगर साइन स्क्वायर हो, अगर कॉस स्क्वायर हो, अगर टेन स्क्वायर हो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है, कोई भी सूत्र नहीं है। इनको कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? खोल के। कैसे? खोल के। अगर हम इनको खोलेंगे तभी इनको कर पाएंगे, बिना खोल के कोई नहीं कर पाता। अब देखो क्या करना है, इसको हमें खोलना है। कैसे खोलना है आपको सूत्र तो पता ही होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता था? sec² थीटा। तो हमें निकालना है tan² थीटा। ठीक है बच्चों, तो प्लस का एक इधर आके क्या होगा? माइनस का एक। तो भैया रखिए, tan² की जगह पे मुझे ये मान रखना होगा, रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा sec² थीटा की जगह पे क्या है बच्चों? 2x माइनस का 3 और ये एक, बाहर से अपने पास क्या है? dx। आशा करता हूँ सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। बेसिक से चीजें हैं, बेसिक से चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, समाकलन इसके साथ भी ले लेंगे, समाकलन इसके साथ भी ले लेंगे। करो dx से अंदर गुणा, ये हो जाएगा sec² 2x माइनस 3 dx, dx एक कम dx, समाकलन इसके साथ और इसके साथ मैंने ले लिया। अब तो भैया सूत्र है ना? अब क्या है सूत्र? आपको पता होगा sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। मैं बार बार लिखवा रहा हूँ, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। अब ये नहीं पता तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सूत्र तो आपको याद करने ही पड़ेंगे ना। तो sec² थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा। थीटा की जगह पे 2x माइनस 3, क्या हो गया इंटीग्रेशन? बोलो बोलो। नहीं, x का गुणज क्या भैया? 2। कहाँ आएगा? बट्टे में। ये 2 अगर नहीं लिखोगे बट्टे में तो नंबर नहीं मिलेंगे। कई बच्चे बस इतना लिख के चले आते हैं। मैंने कई बार बोला है, ध्यान दीजिए हर बार, x का जो भी गुणज होगा बट्टे में जरूर डालना है। डाल दिया। dx का इंटीग्रेशन x होता है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 21वां हो गया। 22वां तो और भी हलवा है, 22वां क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। तो बताइए इनमें कहाँ लगा प्रतिस्थापन विधि? लगा कहीं पर? नहीं लगा ना, सिंपल से हो गया। लेकिन इसको प्रतिस्थापन विधि से भी किया जा सकता है, जो इतना आसान है वो आधा पेज और लग जाएगा। क्या फायदा मुझे बताकर? इसीलिए जो चीज़ सिंपल है उसको मैं सिंपल ही रख रहा हूँ, उसको छेड़ नहीं रहे हैं, है ना। 22वें पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ 22वें पे, यहाँ में क्या दे रखा है? sec² 7 माइनस 4x dx। sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई। tan, यहाँ पर है एंगल में ये चीज, इंटीग्रेशन खत्म। जी नहीं, x का गुणज, x का गुणज क्या है? माइनस का 4, बट्टे में आएगा प्लस c। एक लाइन में हो गया, एक लाइन में हो गया ये उत्तर, एक लाइन में। सूत्र लगा दिए, बस आ गया आंसर। ठीक है, एक लाइन में हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 22वां भी हो गया। 23वें पे आ जाओ। अब 23वें पे आ जाते हैं।
इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 23वां वाला इंपॉर्टेंट है। किसको माने उसका अवकलज आपको दिख रहा है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में √1 - एक्स स्क्वायर। दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो टी मान लो, माना। साइन इनवर्स एक्स को मुझे क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। यहाँ dx है, कर देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलज। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में √1 - एक्स स्क्वायर। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, नहीं पढ़ा तो यूट्यूब से मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ये बट्टे का यहाँ गुणे में आ जाएगा dx, एकम dx 1 - एक्स स्क्वायर। तो आप खुद बोलिए, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt। तो मेरा समाकलन कुछ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे, साइन इनवर्स को मैंने क्या माना है, t माना है। dx बट्टे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसके घात में कुछ नहीं तो 1 है। ये किस सूत्र के रूप में बन गया, x की पावर n के रूप में बन गया, जिसका समाकलन होता है x की पावर n+1 बट्टे n+1। ठीक है, तो n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन के हम c जोड़ देंगे। ये हो गया अपना t² बट्टे में 2। लास्ट में t का मान रख दीजिए। t का मान है साइन इनवर्स x। आंसर। क्वेश्चन आपको दिखने में बड़े अजीब अजीब लगते हैं, लेकिन है एकदम तुच्चू मुच्चू, हलवा क्वेश्चन है ये एकदम। ठीक है, बस खुद पे भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो कक्षा 12 में आने से पहले ना बहुत डरते थे। इतने अनगिनत मैसेज पढ़े हैं मेरे इंस्टाग्राम डीएम पे। मेरे वीडियो जब यूट्यूब खोल के देखोगे, वहाँ पढ़ लेना, बच्चे कमेंट करते रहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 11th में उनका बर्बाद था, उनको अच्छे से मैथ नहीं आती थी। 96, 98, ठीक है, 90+ नंबर आए कमज़ोर विद्यार्थियों के। और अगर आप थोड़े एवरेज हैं, थोड़े अच्छे हैं मैथ में, तो 100 नंबर तो कहीं नहीं गए। बस खुद पे भरोसा रखिए, डेली का डेली पढ़ते जाइए, रिवाइज ज़रूर करते रहिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते रहिए। ये कहना चाहूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इस पे आ जाओ, ये भी आसान ही है। देखिए, ठीक, ऊपर हमारे पास क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x, यहाँ हो जाएगा dx बट्टे में, देखो 6 है, 4 है, तो 2 वन स्टार है ना, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 cos x बचेगा, 2 दूनी 4 sin x बचेगा। इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख लिया। अगर आपने वास्तविकता में कुछ सीखा है अभी तक, कल से, परसों से, नरसों से लेकर, तो धड़ाधड़ देखते ही बता दोगे कि भाई किसको मानना है। आप देखोगे भैया, इसको मानने से इसका पूरा अवकलज ऊपर बैठा है ना। तो मान लीजिए, माना t मान लो 3 cos x + 2 sin x, इसको मैंने t मान लिया। dx है, कर दो भैया x के सापेक्ष अवकलज। 3 cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x। 2 sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। ये सब कक्षा 11 में पढ़ा है आपने। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाले को पहले लिखा, माइनस 3 sin x, यही बचा। बट्टे का dx इधर आके क्या आ जाएगा, गुणे में। अब आप खुद बोलिए, इस पूरे की जगह पे क्या जाएगा, इस पूरे की जगह पे क्या जाएगा, dt, और इसकी जगह पे आपने क्या माना है, t। तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये ऊपर आपका आ जाएगा dt। ये जो 2 कांस्टेंट है ये बाहर ले लो, बाहर ले लिया। इसकी जगह आपने क्या माना है, t। इतना बड़ा क्वेश्चन एकदम छोटू क्वेश्चन बन गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या होता है, log मॉडुलस के t प्लस सी। t का मान रख देते हैं, t हमारे पास कितना है, 3 cos x प्लस 2 sin x। ये आंसर आ गया। आपको पता है बच्चों, लाइट नहीं है हमारे यहाँ पर सुबह से, कल बारिश हो रही है, कल रात से लाइट नहीं है, लेकिन हमारी क्लास रुकी नहीं रुकी, क्योंकि मैंने 2 तगड़े बैटरी इन्वर्टर लगा रखे। मैंने बोला ना, ईएमआई पे मैंने ये सब मंगा रखा है। मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है, हर महीने मुझे किस्त देनी है। तो लेकिन मैं चाहता था नहीं, मैं बार बार आपको एक्सक्यूज़ देता हूँ कि भाई लाइट नहीं है, आज क्लास नहीं हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बार बार। तो मैंने आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस ना हो तो ये इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, आप सोचो, बट आपकी क्लास नहीं रुकनी चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भाई क्लास नहीं रुक रही है हमारी, बैकअप सही दे रहा है। थैंक यू प्रभु। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये कॉस स्क्वायर है, 1/cos क्या होता है बाबू, सेक। 1/cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। व्यवस्थित करके लिख रहा हूँ। नीचे क्या अपना 1 - 10x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा भी अगर आपको अक्ल जाता है, अगर आपने कुछ सीखा है तो आप बता दोगे किसको मानना है, किसका प्लस दिख रहा है ना। नीचे वाला वैसे हिंट मैंने दे भी रखा है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको मानने से बात बन जाती है। पावर के अंदर जो होता है 1 का प्लस तो 0, 10x का प्लस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। दिख गया ऊपर, दिख गया होगा, यानी कि इसको मुझे क्या मानना है, टी मानना है। मान लो भैया टी माना। टी हमारे पास क्या है, पूरा मानना है, ये नहीं कि सिर्फ 10x को मान रहे हो, फिर गलत हो जाएगा। पूरा मानना है। 1 - 10x को मैंने टी मान लिया। क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलज, 1 का अवकलज 0, 10x का अवकलज सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या बचा, माइनस के सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ माइनस है क्या, नहीं है, माइनस को इधर लेके आएंगे, इधर आ जाएगा, बट्टे का यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, गुणे में। ठीक है, अब इन मानों को उठाकर दिए गए समाकलन में हम रख देंगे, दिए गए समाकलन में रख देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, टेक इसका dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस की dt। माइनस है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा dt। और इसके जगह पर मैंने क्या माना है, t, पावर में है 2, लिख देंगे। जब भी घात में नीचे हो, 1 से ज्यादा या कम होने पर घात ऊपर ले जाते हैं, तो घात को ले जाओ भैया ऊपर। ये कौन सा सूत्र बन गया मेरे भाइयों बहनों, ये सूत्र बन गया x की पावर n का, जिसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1। लगाओ सूत्र ये वाला, माइनस बाहर है, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ये आ गया t की घात -1 -1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस से नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का घात 1। टी का मान रख दीजिए, टी का मान क्या है, 1 - का 10x। घात में 1 लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया।
अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 26। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड का है या बिहार बोर्ड का है, उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 1 नंबर में। 26 क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये 25वां भी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। इसमें आ जाते हैं। ये 25वां भी अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 26वें प्रश्न पे आ जाओ। इजी है, इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास? हमारे पास है बच्चों कॉस अंडर रूट एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स, यहाँ पर है dx। अब बोलो किसको मानोगे? किसको मानोगे? कॉस के एंगल में बैठा है ना अंशंड, तो मैंने क्या बोला था, एंगल में जो होता है उसी को मानने से बात बन जाती है भाई। तो मान लेंगे हम किसको? टी किसको मानेंगे? अंडर रूट एक्स को टी मानेंगे। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात में आधा। ठीक है, dx है, x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलज। एक घात सामने आ जाता है, nx n-1 सूत्र होता है ना, घात सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाती है। एक में से आधा में से घटाएंगे, माइनस का आधा बचेगा। माइनस का आधा नीचे आके प्लस का आधा हो जाएगा। दो गुणे में है, बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा। dx से कम dx हो जाएगा। और घात में आधा का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो dx बट्टे अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 2dt। dx बट्टे अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 2dt। रखो मान। तो हमें हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। इसकी जगह पे आ गया 2dt। कॉस अंडर रूट एक्स को मैंने माना है t, और इसकी जगह पे आ जाएगा 2dt। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos t dt। कॉस का समाकलन क्या होता है? साइन। सूत्र याद होना चाहिए। इसका समाकलन क्या होता है? साइन t। समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे। लास्ट में मुझे t का मान रख देना है। t हमने क्या माना था? इसका मतलब क्या है? अंडर रूट एक्स। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस सी। आंसर। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? नहीं होगी। ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 29वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 27 पे आ जाओ। सो बच्चों यहाँ देखिए, कॉस का अवकलज क्या होता है? साइन होता है। साइन का अवकलज कॉस होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन किसको मानना है इसमें? क्या कॉस को मानेंगे क्योंकि साइन दिख रहा है, या साइन को मानेंगे क्योंकि कॉस दिख रहा है? हमें साइन को मानना है। क्यों? क्योंकि साइन जो है वो घात के अंदर है, चाहे घात में 1/2 ही क्यों ना हो, जो भी घात के अंदर होता है उसी को मानना होता है। साइन का प्लस कॉस आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसी को मानना पड़ेगा। इसको मानना नहीं है, इसको मानने से हल नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो तुम चाहे कॉस को मानते या साइन को मानते, वो हो जाता। ठीक है, तो इसको मानना पड़ेगा। मान लो, बहुत आसान प्रश्न है। टी मैंने मान लिया साइन 2x को। ठीक, यहाँ dx है,
एक्स के सापेक्ष कर दो भैया अवकलज। साइन एक्स का अवकलज होता है कॉस एक्स 2x। एक्स का जो भी गुणज होता है अवकलज में क्या होता है, गुणे में लग जाता है। यहाँ सिर्फ cos 2x है, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे में है इधर के गुणे में आ जाएगा। यानी कि cos 2x dx की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, dt बट्टे 2 रख सकता हूँ। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा dt बट्टे 2 और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो समाकलन कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा, और इसके जगह पे आ जाएगा dt बट्टे 2, और इसको मैंने क्या माना था, t माना था। सिंपल। कांस्टेंट है बाहर निकालो, किस रूप में बन गया, ये x की पावर n के रूप में बन गया। सूत्र लगा दो, क्या हो जाएगा, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो। तो देखेंगे कि भैया 2 से 2 कट रहा है, काट दो। लास्ट में t का मान रख दो। t हमने किसको माना है, sin 2x को, घात में 3/2 प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत आसान है। साइन एक्स का क्लच कॉस एक्स आपको दिख रहा होगा, मानना पूरे को ही है क्योंकि कांस्टेंट है 1, उसको तो 0 हो जाएगा क्लच। और अंडर रूट को नहीं मानना है, हमेशा घात के अंदर जो होता है उसी को मानना है, इसको मानना है सिर्फ। माना t बराबर 1 प्लस साइन एक्स कर देंगे अवकलज x के सापेक्ष, 1 का अवकलज 0, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स। यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस एक्स बट्टे का dx, यहाँ आ जाएगा गुणे में। यानी कि cos dx की जगह पे क्या आ जाएगा, cos dx की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt। इसकी जगह पे आ जाएगा अपना dt, और इसको आपने क्या माना है, इसको आपने t माना है, अंडर रूट टी। अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2। अगर घात 1 नहीं है, 1 से ज्यादा या कम है, तो घात को ऊपर ले जाना होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ सूत्र लग जाएगा x की पावर n वाला। क्या होगा बाबू, n+1/2, n+1/, क्या बोल रहा हूँ, n+1 t की पावर n+1 बट्टे में n+1। तो यहाँ हो जाएगा, 1 में से आधा घटाएंगे, आधा बचेगा। ठीक, यहाँ पे मैंने सूत्र कौन सा लगाया है, x की पावर n वाला। ठीक, बट्टे का कहाँ आ जाता है, ऊपर गुणे में। तो ये आ जाएगा 2, t का मान रख दो, t हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट प्लस सी। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। जहां सी हमारा क्या बच्चों, समाकलन नियतांक है। तो आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमने 13 से स्टार्ट किया था, 28 नंबर हमने कर लिए हैं। 29वें से लेकर जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं
वो हम कल निपटा देंगे एक ही शॉट में, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, रिवीजन ज़रूर करें प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्लास खत्म हो जाने के बाद रात को एक बार रिवाइज ज़रूर करें सभी प्रश्नों का, और कॉपी में लिख के करें सारे प्रश्नों को हल करते हुए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।